गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी फूड के बारे में पढ़ेंगे हम कि कितने टाइप के फूड किस तरीके से आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, एनिमल्स को फूड कहाँ से प्राप्त होते हैं और ह्यूमन बींग्स को फूड कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फूड की कितने टाइप की वैरायटी होती है ये सब पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज नॉट इट। यानी क्या कह रहा है कि आपने आज क्या खाया अपने घर पर, और आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उन्होंने घर पर क्या खाया। इमेज कीजिए कि उन्होंने जो खाया वो सेम चीज़ है या नहीं है, या फिर जो आपने कल खाया था वही चीज़ आपने आज खाई है। ऐसा नहीं है कि आप डेली एक ही चीज़ खाते हो या डेली एक ही टाइप का फूड खाते हो। आप जो फूड खाते हो वो अलग डिफरेंट टाइप का खाते हो, क्योंकि फूड में अलग अलग वैरायटी होती है। अगर हम डेली एक ही खाना खाएंगे तो हम उस खाने से क्या हो जाएगा, हम बोर हो जाएंगे। तो आगे फूड वैरायटी एक्टिविटी है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। कि अपने फ्रेंड से पूछिए स्कूल में कि वो एक दिन में जो डेली का रूटीन होता है उसमें क्या क्या खाना खाते हैं। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल। कि आपने वो ये टेबल दे रखी है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या खाना खाया, वो आपको इसमें मेंशन करना है। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अदर स्टेट में रहता है, जैसे हम राजस्थान में, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई पंजाब में है, तो वो क्या क्या खाना खाते हैं वो आपको इसमें मेंशन करने हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? कि जो हम फूड खाते हैं वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। अब ये किस चीज़ के बने होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे मैंने स्टेट का बताया, तो हर स्टेट का जो फूड होता है वो एक पॉपुलर फूड होता है। हर स्टेट का अलग अलग फूड होता है। जैसे राजस्थान का हमारे दाल बाटी है, पंजाब का अलग है, और ऐसी अलग है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब हम जो चावल खाते हैं, चावल भी अलग अलग वैरायटी खाते हैं। कुछ लोग जैसे बॉयल करके खाते हैं, या कुछ सुखा के जैसे आप पोहे खाते हैं, वो भी एक तरीका टाइप का चावल ही है, लेकिन उसकी जो वैरायटी है वो अलग टाइप की है। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. अब जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए हमें सब्जी के अलावा क्या क्या डालना पड़ता है, उसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड के आइटम डालने पड़ते हैं। जैसे ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, सलाद हो गया, ये सब डालना पड़ता है जो हम वेजिटेबल करी बनाते हैं। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। Choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients and used to prepare this by discussing with your friend and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more item to this list. अब देखिए, जैसे इसमें आपको फूड आइटम दिए गए टेबल 1.1 में, जैसे रोटी और चपाती है। तो रोटी चपाती बनाने के लिए आपको क्या क्या आइटम चाहिए। जैसे रोटी के लिए आपको सबसे पहले आटा चाहिए और एक पानी चाहिए। और दूसरा आइटम दे रखा है दाल। दाल के लिए क्या क्या चाहिए आपको, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ठीक है, इट मीन्स कहने का चाह रहा है कि जैसे घर में जो आप जो भी सब्जी है, वेजिटेबल बनाते हो, जो आपकी मदर बनाती है, तो उसमें वो क्या क्या आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं जिससे वो सब्जी क्या होती है, आपकी टेस्टी बनती है। तो वो आपको इसके टेबल के अंदर मेंशन करने। जैसे आपने यहाँ फूड आइटम में लिख दिया पोटैटो, यानी आलू की अगर सब्जी बनाई है तो उस आलू की सब्जी में आपने क्या क्या आइटम डाला है। पानी हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, धनिया हो गया, ये सब डालते हो, तो वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? तो आप ये देखोगे, नोटिस करोगे कि कई सारे जो आइटम होते हैं, इंग्रेडिएंट वो कॉमन आते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये तो कॉमन रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जो भी फूड वेजिटेबल बनाते हैं उसके अंदर वो कॉमन पाया जाता है। आगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज, यानी कहाँ से हमें वो प्राप्त होते हैं। It may be easy for us to
guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruit and vegetable for instance, where do they come from? यानी जो फूड हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स से। जो भी हम वेजिटेबल खाते हैं वो एक प्लांट्स के थ्रू ही हमें मिलती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? जो चावल होते हैं और गेहूँ वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यू मे हैव सीन पैडी ऑफ व्हीट फील्ड्स विद रो एंड रो प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। यानी आपने कभी आप गांव गए हो आपके, तो आपने खेतों में देखा होगा जो फसल उगाई जाती है गेहूं की, तो वो एक रो में लाइन में उगाई जाती है। वो जो गेहूं होता है वो हमें उस फसल से ही प्राप्त होता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और जैसे अदर फूड हो गया, जैसे मिल्क, एग या मीट हो गया। तो मिल्क, एग, मीट ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल्स के थ्रू। जो एग होता है वो हमें मुर्गी के द्वारा प्राप्त होता है, और मिल्क हमें वो काऊ के द्वारा प्राप्त होता है, या बफेलो ले लो। और जो मीट अलग अलग टाइप के एनिमल्स के थ्रू हमें वो प्राप्त होता है। आगे एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। आप कुछ फूड आइटम लेने हैं और आपको देखना है कि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and more example to the list। जैसे आपको टेबल 1.3 दे रखी है, इसमें आपको फूड आइटम दे रखे हैं। तो जैसे फूड आइटम में पहले आपका इडली है, इसमें क्या क्या मिक्स होता है इडली बनाने के लिए? एक तो हो गया राइस, उड़द की दाल हो गई, और सॉल्ट हो गया और मल्ट हो गया। तो इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए जाते हैं इसको तैयार करने के लिए। सोर्सेज क्या है? ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? प्लांट्स के थ्रू। आगे है चिकन करी। जैसे चिकन हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल, घी, वाटर। यानी चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक तो चिकन की, स्पाइसेस मसाले की, ऑयल या घी जो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, और एक वाटर। तो देखिए अब जो चिकन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? एनिमल्स के थ्रू। आगे है खीर। खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? मिल्क, राइस और शुगर, दूध, चीनी और चावल। तो देखिए दूध जो हमें प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? एनिमल्स के थ्रू। और जो राइस प्राप्त होगा वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? प्लांट के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही एक कोई टेबल बनानी है, उसमें कोई फूड आइटम लिख के आपको ये देखना है कि हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ेंगे। और सेकंड चीज़, ये जो फूड हम बना रहे हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका सोर्सेस क्या है। आगे देख लेते हैं। What do we do conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grain, cereals, vegetables and fruit। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो प्लांट्स के थ्रू हमें काफ़ी सारे फूड आइटम प्राप्त हो जाते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, प्रोड्यूस एंड एग्स, प्रोडक्ट्स एंड एग। एनिमल हमें क्या देते हैं? दूध, मीट और अंडे। काउ, गोट्स और बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउ, गोट और बफेलो ये किसके एग्जाम्पल है? आपको मिल्क, यानी हमें जो मिल्क प्राप्त होगा वो इसके थ्रू ही प्राप्त होगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क। अब जैसे मिल्क से बनने वाले कई सारे आइटम होते हैं, जैसे दही हो गया, क्रीम हो गई, ये सब हमें क्या मिल्क के थ्रू ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें बोला कि क्या कोई भी आपको ऐसे दो नाम बताने हैं, एक या दो, जिसके ऐसे एनिमल्स का जिसके थ्रू हमें दूध प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, यानी हमारे फूड का एक प्लांट जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। यानी फूड का जो सोर्स है प्लांट, वो हम प्लांट के थ्रू ही फूड प्राप्त करते हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं? वी ईट मेनी लीफ वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टीम एंड इवन फ्लावर। अब जो प्लांट होता है हमें क्या कई बार हमें उसकी जो लीफ होते हैं वो भी खाते हैं, रूट्स होते हैं वो भी हम यूज में लेते हैं, इवन फ्लावर भी हम यूज में लेते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? कि आपने कभी कोई पंपकिन खाया है, तो
पम्पकिन का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, और कभी आप पम्पकिन लाइएगा तो उसको खा के देखिएगा हम उसका कौन सा पार्ट खा रहे हैं। Some plants have 2 or more eatable parts. Seeds of mustard plant give us oil and leaves are used as vegetable. कभी-कभी के जो प्लांट होते हैं उसका हम 2 पार्ट भी यूज लेते हैं अपने फूड सोर्स के लिए। जैसे मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, तो वो जो मस्टर्ड प्लांट होता है वो हमें क्या देता है, ऑयल देता है। दूसरी चीज़ उसकी जो लीफ होती है वो हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फ्रूट? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। तो ऐसे आपको 2-3 प्लांट के नाम बताने जिसके हम 1 या 2 पार्ट यूज करते हैं हमारे फूड के लिए। जैसे आपको टेबल दे रखी है 1.4, इसमें आपको प्लांट्स के पार्ट बताए गए हैं जो ऐसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपको ब्रिंजल बताया गया है, ब्रिंजल करी बनाने के लिए वो हमें क्या क्या चाहिए, कि ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, उसके बाद ऑयल चाहिए। तो जो पार्ट होता है प्लांट का वो कौन सा, देखिए ब्रिंजल जो होता है वो एज ए फ्रूट होता है उस प्लांट का, चिली होता है वो भी एक तरीके का फ्रूट होता है, और सीड्स यानी जो ऑयल हमें प्राप्त होता है वो सीड्स के थ्रू प्राप्त होता है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant identify these and listed the food item and plant part as shown in table 1.4। जैसे भी हम टेबल 1.4 डिस्कस करी, उसमें आपको क्या करना है, जैसे 2-3 प्लांट लेने हैं। जैसे आपने कोई भी प्लांट ले लिया, उसकी करी बनाने के लिए आपको उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज में ले रहे हो वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। आगे है एक्टिविटी 5। Take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seed? जैसे कभी आपने देखो चने की सब्जी जो हम बनाते हैं, तो उसमें चने की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको 1 दिन पहले भिगाना पड़ता है। भीगने के बाद क्या होता है, जो वो फूल जाते हैं, फूलने के बाद उनके ऊपर रैपिंग होती है यानी उनके छिलके होते हैं वो उतर जाते हैं। तो जैसा वो चना पहले होता है, फूलने के बाद यानी भिगोने के बाद वो अलग टाइप का आपको दिखने लगता है, तो फिर हम उसकी सब्जी बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। A small white structure may have grown out of seeds. If so, the seed has sprouted. If not, wash the seed in water, drain the water and leave the aside for another day. जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है चना गरम एंड इट्स स्प्रोट्स, यानी चना को पहले पानी में उबालने के बाद इसको जब हम बनाते हैं तो ये अलग टाइप का दिखाई देता है। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया कि भाई एक जो भी हम सब्जी बनाते हैं उसको पहले भिगोने के बाद, भिगोने से पहले वो किस तरह का दिखता है और भिगोने के बाद उसके जो बनने के बाद वो अलग टाइप का दिखाई देता है। तो वो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही जो हमने अभी पढ़ा है फूड के आइटम में, और जो मैंने बताया कि आपको जो टेबल बताई है उसमें आपको कौन कौन से पार्ट मेंशन करने हैं। तो घर में आपकी मदर से हेल्प लेकर, जैसे अगर शाम को जो भी आपकी मदर सब्जी बनाती है, वेजिटेबल बनाती है, उसमें कौन कौन से आइटम यूज़ कर रही है, कौन कौन से आइटम मिक्स कर रही है, वो आपको मेंशन करने हैं इसके अंदर। ऐसे आप कोई भी नोटबुक में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसके बारे में और डिस्कस से पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।